मणिपुर में एक आतंकी हमले ने इस राज्य में शांति बहाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मणिपुर में हुई इस हिंसा से इतना तो साफ है कि यहाँ पर अब स्थिति बदलने वाली है। जहाँ एक और प्रधानमंत्री ने मणिपुर दौरे से साफ किया कि अब हालात सामान्य होने की ओर बढ़ रहे हैं, तो दूसरी ओर राज्य में असम राइफल्स की एक टुकड़ी पर हमला हुआ है। इस टुकड़ी पर हुए हमले ने इतना तो साफ कर दिया है कि इस राज्य में अब शांति प्रक्रिया की बहाली में अभी समय है। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल मणिपुर के विष्णुपुर जिले में शुक्रवार शाम एक दुखद घटना हुई। कुछ अज्ञात हथियारबंद लोगों ने असम राइफल्स के जवानों की गाड़ी पर हमला कर दिया। यह हमला उस समय हुआ जब जवान इम्फाल से विष्णुपुर की ओर जा रहे थे। इस हमले में असम राइफल्स के 2 जवान शहीद हो गए और 5 अन्य घायल हो गए। ये घटना विष्णुपुर जिले के नबोल सबल लेइकाई इलाके में हुई। घायलों को पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। अधिकारियों ने बताया कि ये हमला पहले से योजना बनाकर किया गया था। वहीं आपको बता दें कि मणिपुर में ये घटना उस स्थान पर हुई है जहां पर अफसा नहीं है, जिस वजह से यहां पर सुरक्षा में चूक हुई है। ऐसे में आइए समझते हैं कि आखिर अफस्पा क्या है। अफस्पा का पूरा नाम आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है। अफस्पा 1958 में लागू हुआ था और सबसे पहले इसे पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में लागू किया गया था। ये भारत की संसद का एक कानून है जो सेना और अर्धसैनिक बलों को अशांत क्षेत्रों में विशेष अधिकार देता है ताकि वहां कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके और उग्रवाद से निपटा जा सके। इस कानून का मकसद सेना और अर्धसैनिक बलों को इतनी ताकत देता है कि वो अशांत इलाकों में शांति कायम कर सकें। मणिपुर में अफस्पा 1980 के दशक की शुरुआत से लागू है। जातीय हिंसा के फिर से शुरू होने के बाद इसे 2024 के अंत में राज्य में फिर से लागू कर दिया गया और इसकी अवधि को बार बार बढ़ाया गया है। हालांकि कुछ क्षेत्रों को इससे छूट दी गई है। क्या क्या अधिकार मिलते हैं? सेना भीड़ इकट्ठा होने से रोक सकती है, चेतावनी देने के बाद गोली चला सकती है, बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार कर सकती है या किसी जगह की तलाशी ले सकती है। अफस्पा पर क्या विवाद? अफस्पा को लेकर कई बार विरोध और बहस होती रही है क्योंकि इसमें सेना को बहुत ज्यादा अधिकार मिलते हैं जिससे मानव अधिकारों के उल्लंघन की आशंका होती है। ये कानून जहां एक तरफ सुरक्षा बलों को काम करने की छूट देता है, वहीं दूसरी ओर इसकी वजह से आम लोगों को परेशानी भी उठानी पड़ सकती है। यही वजह है कि इसे लेकर लंबे समय से चर्चा और विवाद चल रहे हैं। बता दें कि 13 सितंबर को मणिपुर का प्रधानमंत्री ने दौरा किया था। प्रधानमंत्री ने यहां पर रोड शो भी किया जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई। माना जाने लगा कि अब मणिपुर शांत हो रहा है, हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन सेना अधिकार से बाहर क्षेत्र में आतंकी अभी भी एक्टिव हैं। इस क्षेत्र में शांति की बहाली की कोशिश पिछले 6 दशकों से चल रही है, लेकिन हालात में कोई खासा सुधार यहां पर दिखा नहीं है। पूर्वोत्तर विकास के लिए वर्तमान सरकार पिछले कुछ समय से लगातार कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी का पूर्वोत्तर का दौरा भी इसी विकास को लेकर था। यहाँ हालात भी बदले, विकास की परियोजनाओं पर काम हुआ, लेकिन जातीय भिन्नता और भौगोलिक कठिनाइयों से जूझता पूर्वोत्तर आज भी कई मायनों में पिछड़ा हुआ है। बहरहाल मणिपुर पुलिस की सहायता से यहाँ पर इन आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, लेकिन इस हमले ने राज्य में अस्थिरता पर फिर सवाल उठा दिए हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।